Good morning, students. My name is Nisha Sharma. I am your maths teacher of class 5th. Today we will study chapter number 5, multiples and factors. आज हम पढ़ेंगे multiples and factors. So let's start the chapter. Page number 35. So first, what is multiple? There are two numbers a and b, then product of both is called multiple. ठीक है, जैसे कि let there are two numbers. सोचते हैं कि यहाँ पर अपने पास दो नंबर्स हैं a और b, then product of both, उन दोनों का ही प्रोडक्ट जो होगा इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ a. वो क्या होगा उनका प्रोडक्ट? मल्टीपल ऑफ a होगा और मल्टीपल ऑफ b. जैसे कि मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ टू, मल्टीपल्स ऑफ टू. अब टू के मल्टीपल्स हम कैसे निकालेंगे? ये टू के मल्टीपल्स हैं, ठीक है. कैसे निकालेंगे? 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6. इस तरीके से ए और बी को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएंगे वो क्या हो जाएंगे? मल्टीपल्स उसके, ठीक है. इस तरीके से हम मल्टीपल्स निकालते हैं. दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 8. इसी तरीके से 5 के मल्टीपल्स निकालेंगे तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और 5 के मल्टीपल्स लेकर आएंगे. 8 के निकालना है तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 सो ऑन, जहाँ तक निकालने हैं. लाइक 4 डिजिट तक निकालना है. 8 के मल्टीपल 4 डिजिट तक कितने होंगे? 8 16 24 32, 4 तक हो गए. एग्जाम्पल से लेते हैं. ये इसका एक एग्जाम्पल है. फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12. अब हमें 5 मल्टीपल्स निकालने हैं किसके? 12 के. कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 1 से 2 से 3 से 4 से और 5 से. जो आएगा वो हमारे क्या हो जाएंगे? Thus the first 5 multiples of 12 are 12, 24, 36, 48 and 60. That's it. Now properties of multiples. Multiples की कुछ properties होती हैं, वो देखते हैं क्या क्या होती हैं. Every number is a multiple of 1. हर नंबर किसका मल्टीपल होता है? 1 का, ठीक है. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. और हर नंबर अब खुद का, ठीक है, खुद का भी क्या होता है? मल्टीपल होता है. 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर एक्सेप्ट 0. 0 खुद को छोड़कर, 0 को छोड़कर सभी नंबर्स का क्या होता है? मल्टीपल होता है. एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ. यानी कि हम जब भी किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालेंगे तो उसका जो मल्टीपल्स आएंगे वो या तो इक्वल होंगे, 12 का निकालना है तो 12 इक्वल हो गया 12 के, इक्वल होंगे या ग्रेटर देन होंगे, ठीक है. छोटा नहीं होगा, उससे बड़ा होगा और बराबर होगा. देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल्स फॉर एवरी नंबर. यहाँ पर हमारे पास वो मतलब अनगिनत, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट मल्टीपल्स फॉर एवरी नंबर. हर नंबर के लिए अनगिनत मल्टीपल्स होते हैं. देयर इज नो एंड. यहाँ पे कोई एंड नहीं है इनका मल्टीपल्स निकालने का. टू द मल्टीपल्स ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर. यानी अगर बोला जाए कि 12 के जहाँ तक निकाल सकते हो वहाँ तक निकालो, तो आप कितना निकालोगे? 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से, फिर 100 आएगा, फिर 1000 आएगा, फिर 1 लाख आएगा, इस तरीके से, ठीक है. तो कोई एंड उसका नहीं होता है. एक एग्जाम्पल हम बुक का लेते हैं. चेक वेदर 4222 इज अ मल्टीपल ऑफ 36 और नॉट. हमें देखना है कि ये 36 का मल्टीपल है या नहीं है, ठीक है. तो हम कैसे देखेंगे? अगर इफ
4222 is exactly divisible by 36. अगर ये इससे प्रॉपरली डिवाइड हो सकता है एग्जैक्टली, जिसमें रिमाइंडर ना बचे, देन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4222, अदरवाइज नॉट. अगर ये इस तरीके से परफेक्टली डिविजिबल होगा तो इसका मल्टीपल होगा, लेकिन ये डिवाइडेबल नहीं है. देखो इसमें रिमाइंडर बच रहा है अपना 10. ठीक है, तो ये क्या होगा, सिंस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 36 एग्जैक्टली, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा था हमारा, देयरफॉर इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 36. ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं. ड्रॉ बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स ऑन मल्टीपल ऑफ 3 एंड सर्कल ऑन मल्टीपल्स ऑफ 4. हमें एक चार्ट बना रखा है 1 to 100. ठीक है, इसमें जो 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 के मल्टीपल्स को हम एक स्क्वायर बॉक्स में रखेंगे और 4 के मल्टीपल्स को सर्कल में. ठीक है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, इस तरीके से 3 के निकालेंगे, 4 के निकालेंगे इसी तरीके से. तो 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से हो जाएंगे, 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 12, 15, 18, 21, 24. इस तरीके से हम 3 के निकालेंगे. मैंने ऑलरेडी निकाल के रख रखे हैं 100 तक. ठीक है, इसी तरीके से 4 के निकालेंगे. 4 की भी मैंने 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो 12, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 4 जा 16, मल्टीप्लाइड बाय 5 20. इस तरीके से 4 के मैंने निकाले. ठीक है, अब हम क्वेश्चंस लेते हैं इसके. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3. अब हमें इसमें से क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3. स्मॉलेस्ट मल्टीपल कैसे निकालेंगे, सबसे पहला वाला, सबसे छोटा वाला. तो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 3 से, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, 3. आंसर. स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4. 4 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल भी 4 ही होगा. ठीक है, देन आंसर विल बी 4. नेक्स्ट, देयर 3 नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 4. यानी कि जो कॉमन 3 and 4 के 3 मल्टीपल्स हों वो निकालना है. यानी जिसपे सर्किल भी होगा और स्क्वायर बॉक्स में भी होगा. फर्स्ट नंबर है अपना 12. ठीक है, फर्स्ट 12 हो गया, सेकेंड 24 एंड थर्ड 36. ठीक है, 12 24 36. ये हमारे कॉमन मल्टीपल हो गए 3 और 4 के. 3 मल्टीपल निकालने थे और कॉमन दोनों के निकालने थे. 3 टाइम्स निकालने थे. ठीक है, 1 2 3. तो फर्स्ट नंबर 12 है, सेकेंड 24, थर्ड 36. ठीक है, कॉमन हो गए. आंसर. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. नंबर इज द स्मॉलेस्ट सेम मल्टीपल ऑफ 3 and 4. यानी कि सबसे छोटा और दोनों का मल्टीपल कॉमन. सबसे छोटा होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए. सबसे छोटा कॉमन कौन सा था, यही था 12, जिसपे दोनों स्क्वायर बॉक्स भी है और सर्कल भी है. कॉमन भी हो गया, छोटा भी हो गया. आंसर विल बी 12. अब वो बोल रहा है लार्जेस्ट नंबर सेम मल्टीपल ऑफ 3 and 4. लार्जेस्ट नंबर निकालना हमें पूरे चार्ट में. तो पूरे चार्ट में हमारा लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा और कॉमन दिस वन. ठीक है, जिस पर स्क्वायर बॉक्स भी है, सर्किल भी है, 96. देन आंसर विल बी 96. ठीक है, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 and 4. अब हमें फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 and 4 निकालना है जो ग्रेटर देन 100 है. आया, यानी कि ग्रेटर देन 100 और फर्स्ट मल्टीपल 100 के बाद में जो फर्स्ट मल्टीपल आएगा दोनों का कॉमन, वो निकालना है. अब हमें सिर्फ 100 तक का चार्ट दिया हुआ है. ठीक है, तो हम आंसर किस तरीके से करेंगे इसका. नंबर ग्रेटर देन 100
आर नॉट इंक्लूडेड इन द चार्ट। ठीक है, 100 से ज़्यादा नंबर इस चार्ट में इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 एंड 8 बोथ। अब हमें सबसे छोटा मल्टीपल निकालना है किसका? 5 एंड 8 का। कैसे निकालेंगे? इसी टेबल के थ्रू निकालेंगे। 5 को रख लेंगे। अब 5 का मल्टीपल कौन कौन से हो जाएंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरीके से। और 8 के 8, 16, 24, 32, इस तरीके से। ठीक है, तो इनका जो कॉमन आएगा वो आप खुद से निकालेंगे। उसका आंसर क्या आना चाहिए? 40। मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, आप उसे खुद से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल। राइट फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 2। 5 और 2 के कॉमन मल्टीपल हमें लिखना है। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, एंड मल्टीपल्स ऑफ 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। अब हम कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालेंगे? हमें 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। तो 10 इसमें है, 10 इसमें भी है, हो गया 1 कॉमन। उसके बाद 20 इसमें भी है और इसमें भी है, 2 कॉमन हो गए। 30 3 कॉमन निकाल दिए। इसके बाद हमें 2 के मल्टीपल्स निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे 3 कॉमन मल्टीपल कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारा ये यहाँ का आंसर हो जाएगा। ओके, देन कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 2 will be 10, 20, 30. So this is it for this class. In our next class we will do exercise 5.1. Okay, thank you so much. Have a nice day.